जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। राजा से तात्पर्य है जो राज करे, प्रजा पर नहीं अपितु प्रजा के हृदय पर। प्रजा पर राज करने वाला राजा स्वार्थी होता है और प्रजा के हृदय पर राज करने वाला राजा उदार होता है, धर्मात्मा होता है। इसलिए प्रजा का कल्याण वही राजा कर सकता है जिसका चरित्र उदार हो, क्योंकि उदार चरित्र वाला धर्मात्मा राजा ही सारी प्रजा को अपना परिवार मान सकता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। प्यारे साथियों, विश्व में अनेक राजा हुए किंतु राम जी जैसा राजा कोई नहीं हुआ। राम जी जैसा राज किसी ने नहीं किया। राजाओं ने तो प्रजा पर राज किया किंतु राम जी ने प्रजा के हृदय पर राज किया। प्रजा के हृदय सिंहासन पर राम जी ने अपना राज्य स्थापित किया। इसलिए आप देखें कि राम जी जब अवध छोड़ करके वन को जाने लगे, उस समय सारे अवधवासी राम जी के पीछे पीछे अवध का त्याग करके जाने लगे। उन्होंने कहा कि जहाँ राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। श्री राम जी के वियोग में सारे अयोध्यावासी व्याकुल होकर के चुपचाप अश्रुपूरित नेत्रों से इस प्रकार खड़े थे मानो किसी चित्रकार के अनेकों चित्र हों। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। अयोध्यावासियों ने हाथ जोड़ कर के कहा, हे राम, जहाँ आप होंगे वहीं अयोध्या होगी। आपके बिना अयोध्या की कल्पना संभव नहीं है। राम संभव नहीं है। अवध राम से है, राम से विलग होकर अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं। प्यारे साथियों, वर्तमान समय में जब मैं जनप्रतिनिधियों को देखता हूँ तो उनके लिए प्रजा के मन में ऐसा भाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता जैसा भाव अवधवासियों के मन में राजा राम जी के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ऐसा भाव प्रजा के मन में किसी जनप्रतिनिधि या नेता के लिए होना संभव नहीं है। संभव आज भी है, कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वे जनता का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि आज के ये जनप्रतिनिधि जनता के बजाय अपने स्वार्थ का, अपनी क्षुद्र कामनाओं का ही प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ते हैं। जनता से तो जैसे उनका कोई सरोकार ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। लेकिन जब हम राम जी की ओर देखते हैं, जब हम राम जी की बात करते हैं तो उनके लिए उनकी अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। उनकी दृष्टि में महत्व उनके जनों का है, उनके अपने लोगों का है। राम जी ने कभी स्वयं के विषय में नहीं सोचा, उन्होंने सदैव दूसरों के विषय में सोचा। प्यारे साथियों, जो जीवन पर्यंत दूसरों के कल्याण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए जीता है वही राम है। अब आज तो समय अलग है। बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, अपने लिए जियो। तो अपने को महत्व देने की, अपना विकास करने की, अपने लिए जीने की ये जो आत्म केंद्रित संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति अपने लिए जीना नहीं सिखाती, वह जीना सिखाती है धर्म के लिए।
वह जीना सिखाती है समाज के लिए, वह जीना सिखाती है राष्ट्र के लिए। अपने लिए सोचना, अपने लिए करना, ये भोगवादी संस्कृति है, और दूसरों के लिए सोचना, उनकी सेवा करना, उनके हित के लिए सोचना, ये भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति है। राम जी जब अयोध्या लौट करके आए और राजा बने, तब उन्होंने अवधवासियों को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे अवधवासियों, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सब ग्रंथों ने इसकी महिमा गाई है। देवताओं के लिए भी यह शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर के भी जो लोग भोगों में रत रहते हैं, वे ही लोग दुख पाते हैं तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं। राम जी ने कहा कि प्यारे अवधवासियों, ये शरीर विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं है। अरे इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, वह भी अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग देव दुर्लभ इस मनुष्य शरीर को पाकर के विषयों में, भोगों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष लेते हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। प्यारे साथियों, ये भोगवादी सोच, ये आत्म केंद्रित सोच अपनी नहीं है, ये पश्चिम की है। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र उदार है। इसलिए हमारे पास राम जैसा राजा है, राम राज्य जैसा आदर्श राज्य है, जहाँ कोई किसी से वैर नहीं करता, बयरु न कर काहू सन कोई, जहाँ सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हैं और निरंतर अपने स्वधर्म का पालन करते हुए सबको सुखी करते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसलिए राम राज्य एक आदर्श राज्य है और राम जी एक आदर्श राजा है, क्योंकि वास्तव में राम राज्य लोगों का राज्य है, प्रजा का राज्य है। राम जी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे अवधपुर वासियों, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुन करके जो आप लोगों को ठीक लगे, उचित लगे, वही करिए। आप सब स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा, आपका मनोरथ मेरी ही इच्छा है, मेरा ही मनोरथ है। प्यारे साथियों, राम जी ने अपने गुण, शील और स्वभाव से प्रजा पर नहीं, अपितु प्रजा के हृदय सिंहासन पर राज किया। इसलिए राम जी जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में हुआ और न ही भविष्य में होना संभव है। प्यारे साथियों, भगवान राम किस प्रकार के राजा थे आपने सुना ही, इसलिए हम कहते हैं कि राजा हो तो राम जैसा और राजधानी हो तो अवधपुरी जैसी। आप लोग सुन करके विचार करें, मंथन करें। जय सीताराम।